नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। आज हम बात करेंगे एंटोनिम के बारे में। एंटोनिम क्या है? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाला शब्द, यानी जिसका उल्टा अर्थ हो। यानी हमने कहा दिन, तो कहेंगे दिन का एंटोनिम यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या हो गया? तो हो जाएगा रात। उसी तरह से मर्द औरत यानी मेल फीमेल। उसी तरह से हस्बैंड वाइफ, बॉय गर्ल। तो ये चैप्टर जैसा सुनने में लगता है काफ़ी आसान सा दिखता है, बट उतना आसान है नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका एंटोनिम हमें पता नहीं रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर से इसमें छूट जाते हैं, हम असफल व्यक्ति के लिस्ट में आ जाते हैं। तो आज हम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से थोड़ा हट के काम करेंगे और इस चैप्टर को ना चाहते हुए भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंटोनिम का ये चैप्टर। देखिए दोस्तों, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि एक शब्द का कई एंटोनिम हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सैड, तो सैड का मतलब होता है दुखी, तो दुखी का एंटोनिम जॉयस भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है। तो हम आज एक ही एंटोनिम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं एंटोनिम का चैप्टर। पहला वर्ड है यल। यल का मतलब होता है चिल्ला कर बात करना, YELL, धीरे से बात करना, कान में बात करना। इसका उल्टा हो गया, यानी उसको बोलेंगे विस्पर, WHISPER। उसी तरह से अगला वर्ड है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कोई चीज़ का कल्याण करना। तो नेग्लेक्ट, यानी कि उसको हम इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट कर दिया। अगला वर्ड है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह हम अस्थायी रूप से जाते हैं रहने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ये माइग्रेंट है। उसी तरह से माइग्रेंट्स पक्षी भी होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि साइबेरिया का क्रेन यानी साइबेरियन क्रेन यानी साइबेरियन सारस इंडिया में आते हैं, उतने लंबे हजारों मील ट्रैवल करके। कुछ समय के लिए आते हैं, क्योंकि उस समय साइबेरिया में बर्फ पड़ रही होती है और इंडिया में हो, तो प्रवास करने के लिए आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रवासी। तो माइग्रेंट से बन गया रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब होता है यहाँ के मूल निवासी, अस्थायी निवासी। तो माइग्रेंट का रेसिडेंट। अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर। तो निडर का उल्टा हो जाएगा जो डरा हो, यानी एफ्रेड। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है हटा देना, यानी कोई भी कानून है उसको हमने एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, उसका हो जाएगा सपोर्ट, यानी कि उसको लागू कर देना, अप्लाई कर देना। ये उल्टा शब्द हो गया, उसका विपरीतार्थक शब्द हो गया, एंटोनिम हो गया। फिर है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है निस्वार्थ भावना से काम करने वाला व्यक्ति, तो उसका उल्टा हो जाएगा स्वार्थी, यानी सेल्फिश। आर्कटिक, आर्कटिक यानी ग्लोब पर देखेंगे तो सबसे ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक दिखता है, तो आर्कटिक का उल्टा यानी कि सबसे साउथ में ग्लोब में क्या हो गया? एंटार्कटिक। तो आर्कटिक का एंटार्कटिक। ब्राजन, ब्राजन का मतलब होता है ब्राजन निर्लज, जिसे शर्म नहीं हो, मोडेस्ट, मतलब जो शर्मिला हो, या ये कहेंगे कि जो शालीन हो। अगला वर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार जिसके दिख सके, यानी जिस चीज़ के आर पार दिख सके। मान लीजिए कांच का ग्लास है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, या मान लीजिए कांच का कोई बर्तन है जिसके आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम हो जाएगा ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार ना दिखे। टेंडेंसी, तो टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। एवर्जन, एवर्जन मतलब प्रवृत्ति के खिलाफ। स्लिमी, स्लिमी, स्लिमी मतलब भीगा हुआ। ड्राई, वेट, ड्राई भी हो सकता है। सैड, सैड का हैप्पी। उसी तरह से वल्गर, वल्गर का मतलब होता है अश्लील या भद्दा। कल्चर्ड यानी सुसंस्कृत, यानी अच्छा कल्चर्ड आदमी है, किसी के बारे में कहते हैं बहुत ही कल्चर्ड आदमी है, इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुत ही भद्र है, बहुत ही परंपराओं को मानने वाला है, शालीन आदमी है, तो उसको बोलेंगे कल्चर्ड। वल्गर मतलब अश्लील इंसान, या कोई भी वल्गर मूवी भी हो सकती है। आते हैं वॉलंटरी। तो वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक। वॉलंटरी यानी स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। कंपलसरी मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो, इसको आपको करना ही है, तो कंपल्सन हो गया, तो कंपलसरी उससे बन गया वॉलंटरी, कंपलसरी। वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, उसका उल्टा यानी एंटोनिम हो गया क्वार्डिस, यानी डरपोक। अनडिस्टर्ब्ड यानी जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो उसका हो जाएगा एजिटेटेड, उग्र। बोलते हैं ना द क्राउड वॉज एजिटेटेड, या पुलिस केम एंड कंट्रोल्ड द एजिटेटेड क्राउड।
तो एजिटेटेड हो गया। अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब होता है जिसमें बायस भावना ना हो, यानी किसी पक्ष के तरफ बोलना। खास तौर पर हम किसी आदमी के सपोर्ट में बोलते हैं, भले वो आदमी सही हो या गलत हो, तो उसको बोलेंगे ये बायस्ड आदमी है। लेकिन अगर हम कहते हैं अनबायस्ड है यानी निष्पक्ष आदमी है, तो उसके लिए वर्ड है अनबायस्ड। इसका उल्टा हो जाएगा प्रेजुडिशियल, यानी जो पूर्वाग्रही हो, यानी पहले से ही किसी के बारे में, किसी स्थिति के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में एक खास मत बनाकर बैठा हो, ये खास बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा हो कि ऐसा ही होता होगा, तो हम कहेंगे वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है या प्रेजुडिस से ग्रसित है, या वह व्यक्ति प्रेजुडिशियल आदमी है। तो प्रेजुडिशियल का उल्टा हो गया अनबायस्ड, या अनबायस्ड का एंटोनिम हो गया प्रेजुडिशियल। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव आदमी है, एक जगह नहीं बैठता है, हमेशा उसका दिमाग चलता रहता है, तो उसको बोलेंगे एक्टिव। इंडोलेंट, असक्रिय। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है भरोसेमंद। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जिसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। अगला शब्द है बैरबेरस। बैरबेरस, बैरबेरस का मतलब होता है बर्बर। बर्बर का मतलब होता है जंगली टाइप का इंसान, जो एकदम दयाहीन हो, जो बिल्कुल ही कल्चर्ड ना हो, वाइल्ड हो। इसका एंटोनिम देखते हैं तो वो है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, इंसानी। उसी तरह से अगला वर्ड है ट्रांसायंट। ट्रांसायंट का मतलब होता है अस्थायी, तुरंत खत्म हो जाने वाला। उसका उल्टा हो गया लास्टिंग। थिएट्रिकल, थिएट्रिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो नाटकीय हो, थिएटर से रिलेटेड हो, नाटकीय, ड्रामाटिक। उसका उल्टा हो जाएगा सिंपल। रिफ्ट का मतलब होता है गहरी खाई, लेकिन अगर रिज होगा तो रिज का मतलब होता है अचानक से खड़े ढालों वाला ऊंचा स्थान। जैसे आपने देखा होगा कि समंदर में अचानक से खड़े ढालों वाला ऊंचा जगह होता है पानी के ठीक ऊपर किनारे में, तो उसको बोलेंगे काफ़ी बड़ा रिज है, RIDGE। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको देखकर हंसी आती हो, उसका उल्टा हो गया गंभीर यानी सीरियस, तो रिडिकुलस का सीरियस। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। डिस्पाइज, निरादर, अनादर। रिट्रीट, वापस लौटना। एडवांस, आगे बढ़ना। रीजन यानी तर्क, फॉली, कुतर्क। क्वाम यानी आशंका या संदेह। ईज यानी बिल्कुल भी निस्संदेह, आसानी से, ईज। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब प्रोडिगल फिजूल खर्ची। इकोनॉमिकल यानी कि वह संभल के खर्च कर रहा है, इकोनॉमिकल आदमी है। पियरलेस, पियरलेस का मतलब होता है असाधारण, साधारण यानी ऑर्डिनरी, तो पियरलेस का उल्टा यानी एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। उल्टा शब्द नहीं बोलेंगे, बेटर है आप बोलिए विपरीतार्थक शब्द। लेकिन चूंकि विपरीतार्थक शब्द बोलने में थोड़ा लंबा लगता है, कठिन लगता है, विशुद्ध हिंदी है, तो हम उल्टा बोल के काम चला लेते हैं। मोरल, अनएथिकल। मोरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ नैतिक, अनैतिक, अनएथिकल। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय अवस्था में हो, मिजरेबल हो, हैप्पी, बहुत ही खुश लग रहा है, हैप्पी हैप्पी है। लोनसम, लोनसम का मतलब होता है अकेला और उदास। अट्रैक्टिव, आकर्षक, उसका उल्टा हो गया लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून से सब कुछ चल रहा हो, लॉफुल माहौल है तो लॉ, कानून। क्योस मतलब अव्यवस्था, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो उस जगह को क्योस बोलेंगे। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, CHAOS है। मन कर रहा है इसको छाओस पढ़ें, बट नहीं, हम पढ़ेंगे क्योस। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती। कैलिब्रेट, मैरिड। इंसल्ट, स्टीम। इंसल्ट अपमान करना, सम्मान देना। स्टीम इसका रिस्पेक्ट भी हो सकता है। इल्लीजिमेट, इल्लीजिमेट का मतलब होता है अनलॉफुल यानी अवैध, लॉफुल यानी कानून सम्मत, विधि सम्मत। हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब आदतन, आदत है इसका। ये रेयरली मैं इसका यूज़ करता हूँ। किसका? मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई हम खाते हैं चिकन, रेयरली मैं खाता हूँ, और आप, मैं तो हैबिचुअल हूँ, मुझे आदत है, तो हैबिचुअल का रेयर। फोरफीट, फोरफीट का मतलब होता है आप खो देंगे कोई चीज़, तो बोलेंगे यू विल फोरफिट इट। अर्न, अर्न का मतलब होता है कोई चीज़ गेन कर लेना, तो फोरफिट का उल्टा अर्न। रेस्पेक्टेबल,
रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है आदरणीय, मीन मतलब बहुत ही नीच पुरुष, रिक्वेस्ट यानी कोई चीज़ रिक्वेस्ट करना, कमांड यानी आदेश देना, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, कमांड मतलब आदेश, रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड का मतलब होता है फटकारना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्वियर, क्वियर फिश किसी के बारे में बोलते हैं अजीब आदमी, ऑर्डिनरी आदमी साधारण आदमी, प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रमोट हो जाना, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा बन जाना उसमें, फेनोमेनल, ऑर्डिनरी, फेनोमेनल का मतलब होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ा कोई घटना घटा, फेनोमेनल इवेंट, ऑर्डिनरी साधारण, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, मॉर्न मतलब होता है दुख, गम, तो मॉर्नफुल मतलब गमगीन, चीयरफुल यानी बहुत ही ज़्यादा खुश, मोडेस्ट, एरोगेंट, मोडेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही विनयी आदमी हो, बहुत ही विनम्र आदमी हो, एरोगेंट मतलब काफ़ी अहंकारी है, काफ़ी घमंडी है, एरोगेंट है, मेलोवोलेंट, काइंड, मेलोवोलेंट का मतलब दयाहीन, काइंड दयालु, लेथार्जिक आलसी, इनर्जेटिक फुल ऑफ एनर्जी, कैंडिड खुले दिल वाला, कनिंग बहुत ही धूर्त आदमी, जुबिलियंट हर्षित यानी काफ़ी हर्ष में डूबा हुआ, जुबिलियंट क्राउड, जुबिलियंट मूड, मॉर्नफुल मतलब शोकाकुल, बहुत ज़्यादा गम में डूबा हुआ तो मॉर्नफुल बोलेंगे, तो जुबिलियंट यानी खुश या हर्षित का उल्टा हो गया मॉर्नफुल, सेंटर, आउटस्कर्ट बोलेंगे कोई भी चीज़ सिटी के सेंटर में है, शहर के बीचों बीच है तो सेंटर में है, शहर के बाहर है तो आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट मतलब शहर के बाहर ही या गांव के बाहर ही लेकिन गांव से सटा हुआ, किनारे पर। उसी तरह से इल फेटेड, इल फेटेड का मतलब होता है कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है वो दुर्घटना हो गई उसकी तो कहेंगे द इल फेटेड ट्रेन, यानी उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था बट वह दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इल फेटेड। फॉर्चुनेट मतलब बच गया, भाग्यशाली रहा, तो इल फेटेड का उल्टा फॉर्चुनेट। हिपोथेसिस, हिपोथेसिस का मतलब होता है संकल्पना, कोई चीज़ कल्पना करते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं, कोई विचार लाते हैं अपने दिमाग में तो हम कहेंगे हिपोथाइज किया। प्रूफ मतलब सबूत, उसका उल्टा हो गया। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाना, तो शांत, उग्रता का शांत, उग्र मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, फिर उसको शांत करवा दिए तो बोलेंगे वहाँ का माहौल काम हो गया, फुल ऑफ काम हो गया, काम मतलब CALM, काम का मतलब शांति। एक्सल्ट, एक्सल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। मॉर्न मतलब बहुत ज़्यादा गम, MOURN। एनिमी, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। एल्लाई, एल्लाई का मतलब होता है मित्र। अगला वर्ड है स्टैसी, स्टैसी का मतलब होता है परम आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी। ग्लूम निराशा। डिसऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, तो डिसऑनर मतलब हो गया सम्मान नहीं देना, इज्जत नहीं देना यानी अनादर करना, तो उसका उल्टा हो गया रेस्पेक्ट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का फिर वही मतलब हो गया एक्टिव रहना या काफ़ी अच्छा दिखना, जिंदा दिखना। लेजी आलसी, उसी का उल्टा हो गया। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ के प्रति घृणा या मन नहीं करना उसके प्रति, उसमें मन नहीं लगना। लव, उसका उल्टा हो गया यानी उस चीज़ में मन लगना, ऐसे उस चीज़ से प्रेम करना। सिविक, सिविक का मतलब होता है कल्चर्ड, सिविक का मतलब होता है कल्चर्ड यानी मैनर्ड इंसान है तो उसको बोलेंगे सिविक, उसका उल्टा हो जाएगा बैरबैरिक यानी एकदम बर्बर, अनसिविलाइज्ड आदमी। सिविक का फिर रूरल भी हो सकता है। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा लग गया सरकार को पैसे के रूप में तो उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, यानी डेफिसिट का हो जाएगा अगर आपका लाभ और हानि बराबर है तो बैलेंस्ड, यानी हम बोलेंगे ठीक है अभी बैलेंस, डेफिसिट का बैलेंस। कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब भारी भरकम, लाइट यानी हल्का। डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखेबाजी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। अबव ऊपर, बेलो नीचे। एब्रॉड विदेश, होम घर। एब्सेंट अनुपस्थित, उपस्थित यानी प्रेजेंट। एक्सेप्ट रिजेक्ट या रिफ्यूज। एक्टिव पैसिव। इमिनेंट यानी प्रसिद्ध। अननोन यानी उसको कोई जानता भी नहीं है, गुमनाम, एमिनेंट का अननोन। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है अनरीजनेबल, जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो, तो रीजनेबल उसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। डिवास्टेट, डिवास्टेट का मतलब होता है विध्वंस। डिवास्टेटिंग इफेक्ट यानी अगर कहीं भूकंप आया तो बोलेंगे देयर वाज डिवास्टेटिंग इफेक्ट,
तो उसका उल्टा बन जाएगा इंडो। इंडो का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, या कहीं पर कुछ अच्छी बात हो रही हो, इंडो, ENDO। सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, एलियन विदेशी, कोल्टिश लिथार्जिक, कोल्टिश मतलब चुस्त दुरुस्त, लिथार्जिक मतलब सुस्त, पस्त आदमी, लिथार्जिक आदमी, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब होता है क्रूर, क्रूरता, क्रुएल्टी मतलब क्रूरता, ह्यूमैनिटी इंसानियत, आदमियता, करंट, करंट का मतलब होता है कहीं पर कोई चीज़ चल रहा हो तो बोलेंगे करेंटली वो चल रहा है, ऐसा फैशन में है। ऑब्सोलीट मतलब अब वो चल नहीं रहा है, अब यूजलेस हो गया वो सामान, इट इज़ करेंटली ऑब्सोलीट नाउ, OBSOLET, ऑब्सोलीट। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई चीज़ का कमी हो जाना, जैसे विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाता है शरीर में, तो अगर हम बोलेंगे डेफिशिएंसी तो उसका उल्टा हो जाएगा सफिशिएंसी, सफिशिएंसी। हिल, हिल मतलब होता है पहाड़ी, हिल ऊंचा पहाड़ी, छोटा पहाड़ हिल, और वैली मतलब घाटी, यानी दो पहाड़ों के बीच का नीचे का जगह। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। प्राउड घमंडी, हस्बैंड वाइफ, इन आउट, इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब शामिल कर लेना, एक्सक्लूड मतलब बाहर कर देना, छांट देना। ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, सबट्रैक्ट मतलब हटा देना या रिजेक्ट कर देना। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है मान लेना। डिनाई, डिनाई मतलब मना कर देना। एडल्ट, एडल्ट का उल्टा हो जाएगा चाइल्ड। वयस्क बच्चा, अलाइव डेड, ऑल नन, अलाउ रिफ्यूज, अलाउ मतलब किसी को सहमति देना, रिफ्यूज मतलब असहमति मना कर देना। ऑलवेज नेवर, अराइव डिपार्ट, स्लीप अवेक, स्लीप मतलब निद्रा, अवेक मतलब जाग जाना। बैक पीछे, फ्रंट आगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, फॉरवर्ड मतलब अगड़ा। बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, फॉरवर्ड मतलब अगड़ा, अगड़ा मतलब अगड़ी जाति के लोग, समाज में आगे की जाति के हैं फॉरवर्ड। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी, कोई भी चीज़ बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। डिक्रीज मतलब कमी। इंडिफरेंट, कोई रुचि नहीं दिखाना। आई एम इंडिफरेंट टू हिज एटीट्यूड, वो उसका कोई भी एटीट्यूड हो मुझे कोई मतलब नहीं है, आई एम इंडिफरेंट। आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द मैच, मैं इंटरेस्टेड हूँ मैच देखने में। इनर आंतरिक, आउटर बाहरी। इनसाइड अंदर, और आउटसाइड बाहर। इंसल्ट अपमान तो सम्मान का। प्रेज यानी प्रशंसा। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि। बोर बोरिंग नीरस। इंटरेस्टिंग डल। जॉय सॉरो। जूनियर सीनियर। काइंड क्रूएल। नॉलेज इग्नोरेंस। बैड गुड। बैरन फर्टाइल, बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ कुछ नहीं उगता हो, कोई फसल नहीं उगता हो, कोई पेड़ पौधा नहीं होता हो। फर्टाइल उपजाऊ जमीन को बोलेंगे तो फर्टाइल लैंड, बैरन लैंड, तो बैरन का उल्टा फर्टाइल। ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब क्रूर, यानी जो सुंदर ना हो, अगली। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिगिन शुरू, एंड समाप्त। बेंट टेढ़ा, स्ट्रेट सीधा। बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। बेटर वर्स, देखिए बेस्ट का वर्स्ट, बेटर का वर्स, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बिग स्मॉल, ब्लैक वाइट, ब्लेमलेस गिल्टी, ब्लेमलेस का मतलब निर्दोष, गिल्टी मतलब दोषी। ब्लेस यानी दुआ, कर्स यानी बद दुआ। ब्लंट, ब्लंट मतलब भौथड़ा, जैसे अगर मान लीजिए कोई चाकू है, नाइफ है, तो बोलेंगे इसमें धार खत्म हो गया है, बिल्कुल ब्लंट हो गया है। धारदार यानी शार्प। कभी कभी किसी की बुद्धि के बारे में भी हम कहते हैं बहुत ब्लंट माइंडेड आदमी है, यानी भौथड़े दिमाग वाला इंसान है। और शार्प मतलब काफ़ी शार्प माइंड है, बच्चा बहुत आगे जाएगा, इस तरह की बात। लेजी इंडस्ट्रियल। लीड फॉलो, लीस्ट ग्रेटेस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे अधिक। लीव छोड़ना, अराइव पहुंचना। स्टेशन लीव कर गई है ट्रेन से, ट्रेन लीव कर गई है स्टेशन से, तो बोलेंगे ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन हैज़ अराइव्ड द स्टेशन, ठीक है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड इन द स्टेशन। उसी तरह से लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना। बरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब किसी को उधार दीजिए, बरो मतलब उधार ले लीजिए। लेवल समतल, स्टीप ढलुआ, यानी लेवल मतलब कोई समतल ज़मीन हो तो कहेंगे लेवल है ये ज़मीन। स्टीप यानी या तो ऊंचे की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। लाइफ डेथ आसान था। लिक्विड यानी कोई तरल द्रव पदार्थ, जैसे पानी है, तेल है, ये सब लिक्विड है, तो उसका उल्टा हो जाएगा सॉलिड यानी ठोस चीज़, जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है आदि। लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा। लॉस घाटा, गेन लाभ।
लाउड तेज, सॉफ्ट मुलायम, लव प्रेम, हेट नफरत, मेजोरिटी बहुमत, मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हों तो बोलेंगे मेजोरिटी में है ये लोग, माइनॉरिटी बहुत कम संख्या में हो तो माइनॉरिटी में है, यानी मेजोरिटी बहुमत, माइनॉरिटी अल्पमत, बोल्ड यानी साहसी, टिमिड मतलब कायर, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब कोई चीज़ हासिल करना, गिव मतलब कोई चीज़ दे देना, बॉस मालिक तो इसका एम्प्लॉय यानी सहकर्मी, ब्रेवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मी कर्मचारी, ब्रेवरी वीरता, कुवार्डिस यानी कायरता, ब्रेक तोड़ना, रिपेयर मरम्मत कर देना, ब्रिज पुल, टनल सुरंग, ब्रिज कोई चीज़ के ऊपर होता है, टनल कोई चीज़ के नीचे होता है, इसके लिए ब्रिज का उल्टा हो गया टनल, ब्राइट डल, ब्राइट मतलब चमकीला, डल मतलब निस्तेज, ब्रॉड चौड़ा तो पतला या सकरा, नैरो NARROW, बिजी व्यस्त, आइडल यथावत यानी जैसे का तैसा, जैसे है वैसा ही, आइडल जैसे आई वॉज सिटिंग आइडल, मैं ऐसे ही बैठा था, बाय, बाय मतलब कोई चीज़ खरीदना, सेल मतलब कोई चीज़ बेचना, कैप्चर पकड़ना, रिलीज छोड़ना, मैनी बहुत, फ्यू कम, मैस्कुलिन पुल्लिंग यानी फेमिनिन स्त्रीलिंग, मास्टर मास्टर मालिक, नौकर सर्वेंट, मीन नीच, काइंड उदार, माइजर कंजूस, स्पेंडथ्रिफ्ट खर्चीला इंसान, माइजर का कंजूस व्यक्ति का उल्टा हो जाएगा खर्चीला, स्पेंडथ्रिफ्ट, मॉडर्न एंशिएंट, मॉडर्न इंडिया एंशिएंट इंडिया, आधुनिक भारत प्राचीन भारत, मोस्ट लीस्ट, मोस्ट मतलब बहुत, लीस्ट मतलब बहुत कम, मोटोरिस्ट यानी वाहन वाले गाड़ी वाले, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन, माउंटेन वैली, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम यानी कि बनावटी, नियर, नियर मतलब नज़दीक, फार, फार मतलब दूर, कैच थ्रो, चीप डियर, चीप मतलब सस्ता, डियर मतलब महंगा, सिटी कंट्री, सिटी मतलब शहर, कंट्री मतलब देश, कंट्री साइड यानी गांव की तरफ का, तो सिटी मतलब शहर, कंट्री यहाँ पर देश नहीं होगा बल्कि तो सिटी कंट्री, सिटी का मतलब शहर, कंट्री यहाँ कंट्री देश नहीं, कंट्री मतलब गांव, कंट्री साइड, ओके। क्लीन, क्लीन मतलब साफ, डर्टी, क्लीन डर्ट, क्लीन डर्टी, क्लेवर चालाक, फुलिश मूर्ख, क्लाउडी बादलों से भरा, क्लियर यानी कहेंगे क्लाउडी आसमान जो है क्लाउडी है, लेकिन या फिर कहेंगे इसका उल्टा आसमान साफ है, स्काई इज क्लियर, तो क्लाउडी का क्लियर हो जाएगा। क्लमसी, क्लमसी का मतलब बेढंगा, ग्रेसफुल मतलब सुघड़ यानी सही रूप में सजाया हुआ, ग्रेसफुल, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रुक्ष, रुखड़ा, खुरदुरा, फाइन चिकना, कोल्ड हॉट, कम गो, कॉमेडी ट्रेजेडी, कॉमेडी मतलब होता है हंसाने वाला, ट्रेजेडी मतलब रुलाने वाला, वो कहानी भी हो सकता है, कोई सीरियल भी हो सकता है, कोई फिल्म भी हो सकता है, कॉमेडी फिल्म, ट्रेजिक फिल्म, ट्रेजेडी कहानी, कंफर्ट आराम, डिस्टर्ब परेशान, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, नीस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, नॉइज साइलेंस, नॉइज मतलब शोर, साइलेंस मतलब चुप्पी, नॉइजी यानी शोरगुल वाला जगह, क्वाइट, क्वाइट प्लेस शांत जगह, स्पेलिंग देखिएगा QUIET होता है, नॉर्मल सामान्य, एबनॉर्मल असामान्य, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, नोटिस सूचना, इग्नोर नज़रअंदाज करना, ओबे आज्ञा मानना, कमांड आज्ञा देना, ऑफन यानी अक्सर, शेल्डम शायद ही, ओल्ड पुराना, ओल्ड पुराना यानी उसका उल्टा नया न्यू, ओमिट निकाल देना, इंक्लूड शामिल कर देना, ओपन खोलना, शट बंद कर देना, कॉमन सर्वव्यापी, कॉमन है यह, रेयर दुर्लभ, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, एक्सपैंड फैलना, कूल ठंडा, वार्म गर्म, कुआर्ड डरपोक, हीरो वीर बहादुर, क्रिएट कुछ नया बनाना, डिस्ट्रॉय जो बना हुआ है उसको भी खत्म कर देना, डेली यानी दैनिक, नाइटली यानी रात्रि में निकलने वाला, डेंजर खतरनाक, सेफ्टी सुरक्षा, डार्क अंधेरा, ब्राइट चमकीला, डॉन DAWN डॉन, डॉन मतलब सवेरा, डस्क शाम, डे नाइट, ऑर्डर केओस, ऑर्डर मतलब हो गया पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, क्रम में है, तरीके से है तो उसको ऑर्डर कहेंगे, केओस मतलब अराजक स्थिति है, ओवरलुक अनदेखी करना, नोटिस यानी कोई चीज़ को नोटिस लेना, संज्ञान में लेना, पार्डन क्षमा करना, पनिश दंड देना, पार्ट हिस्सा, होल पूरा, पार्ट ऑफ एप्पल
या होल एप्पल, पूरा का पूरा सेब, और पार्ट मतलब एक हिस्सा। पास्ट फ्यूचर, पास्ट मतलब बीता हुआ, फ्यूचर मतलब आगे का आने वाला। पीस शांति, वार युद्ध। पोलाइट यानी बहुत ही विनम्र आदमी हो तो पोलाइट पर्सन हो गया। बहुत ही रूड आदमी हो, कठोर आदमी हो तो उसको बोलेंगे इम्पोलाइट या रूड पर्सन, तो पोलाइट का हो गया रूड। पुअर रिच, पावरफुल वीक, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, वीक मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर। प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा। ब्लेम लांछन लगा देना, कोई चीज़ ब्लेम कर देना। डीप, डीप मतलब गहरा। शैलो, शैलो मतलब उथला, यानी कोई बोलेंगे डीप सी है या शैलो रिवर है। डेप्थ गहराई, हाइट ऊंचाई। डाई मरना, लाइव जिंदा। डिफिकल्ट कठिन, इजी आसान। डिम, डिम मतलब डिम लाइट यानी मध्यम रोशनी। ब्राइट चमकीला रोशनी। डिस्कर्टियस, डिस्कर्टियस मतलब जाहिल। पोलाइट मतलब विनम्र। डिवाइड बांटना। मल्टीप्लाई गुणा करना। डॉक्टर पेशेंट। ड्राई वेट, WET वेट मतलब भीगा, ड्राई मतलब सूखा। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, बहुत ही छोटा साइज का इंसान ड्वार्फ बोलेंगे। जायंट मतलब काफ़ी बड़ा। अर्ली यानी पहले, लेटर देर से। पब्लिक यानी पब्लिक मतलब सार्वजनिक। प्राइवेट मतलब निजी, किसी व्यक्ति का हो तो बोलेंगे इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेलवे स्टेशन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो सार्वजनिक हो गया। पनिश दंड देना, रिवार्ड पुरस्कृत करना। प्यूपिल यानी चेला, शिष्य। टीचर यानी गुरु। परचेज यानी खरीदारी। सेल मतलब बेच देना, विक्रय। पुश धकेलना, पुल खींचना। जैसे किसी दरवाजे पर लिख रहा था पुश तो हम बोलेंगे उसको धकेलेंगे, तो हम उसको धकेलेंगे। पुल रहेगा तो खींचें, पुल लिखा रहेगा तो उस दरवाजे को हम खींचेंगे, तो पुश का उल्टा पुल। क्वेश्चन आंसर। क्विक स्लो। रॉ, रॉ का मतलब होता है कच्चा। कुक्ड पका हुआ। रियल इमेजिनरी। राइट लेफ्ट। राइज फॉल। ईस्ट वेस्ट। इजी डिफिकल्ट। एम्प्टी फुल, एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ। एनिमी दुश्मन। फ्रेंड मित्र। एंजॉय डिसलाइक। एंट्रेंस एग्जिट, एंट्रेंस प्रवेश, एग्जिट बाहर। इवनिंग शाम, इवनिंग का हो जाएगा मॉर्निंग। एवर नेवर, एवर का मतलब सदा के लिए, नेवर मतलब कभी नहीं। एवरीबॉडी सभी कोई, नोबॉडी कोई नहीं। एवरीवेयर नोवेयर, एवरीवेयर सब जगह, नोवेयर कहीं नहीं। एग्जिट बाहर, एंट्री अंदर। एंट्रेंस एग्जिट का एंट्रेंस, एग्जिट मतलब बाहर, एंट्रेंस मतलब प्रवेश, प्रवेश करना। रफ स्मूथ। सैड चीयरफुल। सेफ डेंजरस। सेम डिफरेंट। सेपरेट ज्वाइन। सेवरल फ्यू। सिली यानी हल्का फुल्का। सीरियस यानी गंभीर। सिमिलर मतलब एक समान। डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग। स्लिम पतला, मोटा फैट। स्माइल मुस्कुराहट। फ्राउन गुस्सा। स्ट्रेट सीधा। क्रूक्ड टेढ़ा इंसान, क्रूक्ड पर्सन। फैक्ट, फैक्ट का मतलब सच्चाई। फिक्शन, फिक्शन का मतलब कहानी है, मनगढ़ंत कहानी, फिक्शन। फेलियर असफल, सक्सेस सफल। फेलियर फेयर साफ सुथरा, डार्क अंधेरा। फेमस प्रसिद्ध, अननोन गुमनाम। फैंसी, फैंसी का मतलब होता है भड़कदार। प्लेन सादा, PLAIN। फार नियर, फार मतलब दूर, नियर मतलब नज़दीक। फैट, फैट का मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। फ्यू, फ्यू मतलब कम, उल्टा हो जाएगा मैनी, मैनी मतलब बहुत। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना। लूज का मतलब होता है खोना। फिनिश स्टार्ट, फिनिश मतलब खत्म करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना। फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजाना, गैर, अनजाना आदमी स्ट्रेंज यानी अजनबी। फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है अपनापन दिखाने वाला आदमी, फैमिलियर पर्सन। स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब मजबूत। वीक, वीक मतलब कमजोर। समर गर्मी, तो इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विंटर यानी जाड़ा। स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। सार खट्टा, SOUR। टॉक, टॉक मतलब बातचीत। लिसन, लिसन मतलब सुनना। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा। टेम पालतू, वाइल्ड जंगली। टीच पढ़ाना, लर्न सीखना। टीचर स्टूडेंट। दीज ये, दोज वो। थिक थिन, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। फ्लैटर,
फ्लैटर का मतलब खुशामद, इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब इग्नोर करना, अपमानित कर देना। फो, FOE, फो, फो मतलब दुश्मन, फो का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND। फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख, वाइज मतलब बुद्धिमान। फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेशी, लोकल स्थानीय, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना। फाउंड, फाउंड मतलब पाना, लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खो देना। फ्रीज जमना, थॉ गलना, थॉ का मतलब गलना। फ्रेश ताज़ा, स्टेल सड़ा गला। फ्रेंड मित्र, एनिमी दुश्मन शत्रु या फो भी होता है उसका। फुल पूरा, वैकेंट खाली। फ्यूचर भविष्य, पास्ट बीता हुआ वक्त यानी भूतकाल। जेनरस उदार, सेल्फिश स्वार्थी। दिस यह, तो उसका विपरीतार्थक हो जाएगा दैट यानी वह। टाइट कड़ा, तो ढीला यानी लूज, LOOSE लूज, लूज का मतलब ढीला, LOSE लूज, लूज मतलब खोना। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने क्लियर कर दिया। टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा। टॉप, टॉप मतलब ऊंचा, तो नीचा यानी बॉटम। ट्रेनर, ट्रेनर मतलब जो प्रशिक्षण देता हो, जो हमें कुछ सिखाता हो, ट्रेनिंग देता हो, उसको ट्रेनर कहते हैं। और जो सीखने वाला हो या प्रशिक्षु हो उसको ट्रेनी बोलते हैं। तो ट्रेनर का उल्टा ट्रेनी। ट्रस्ट यानी भरोसा, तो डाउट यानी शक। ट्रुथ, तो ट्रुथ सच, लाई झूठ। अंडर नीचे, ओवर ऊपर। अनयूजुअल असामान्य, ऑर्डिनरी सामान्य। अप ऊपर, डाउन नीचे। अपसेट परेशान, कंफर्ट। वेकेंट खाली, ऑक्यूपाइड भरा हुआ। गिव देना, रिसीव लेना, यानी गिव का टेक भी होगा, रिसीव भी होगा। ग्रेसफुल यानी मनभावन, ऑकवर्ड यानी अजीब सा। गिल्टी दोषी, इनोसेंट सीधा साधा भोला भाला। हैप्पी खुश, सैड दुखी। हार्ड कठोर, इजी आसान। हेड, हेड मतलब सिर, तो उसका हो जाएगा पूंछ या टेल। हेवी भारी, लाइट हल्का। हेल नरक, हेवन स्वर्ग। हेल्प सहयोग, हिंडर बाधा। हियर यहाँ, तो यहाँ का वहाँ देयर। हाइड छुपना, शो दिखाना। हाई ऊंचा, लो नीचा। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, तो उसका हो जाएगा अनअट्रैक्टिव। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान, तो मूल्यहीन यानी वर्थलेस। विक्ट्री विजय, डिफीट पराजय। विलेन खलनायक, हीरो नायक। वॉर युद्ध, पीस शांति। वाइड चौड़ा, नैरो सकरा। विन जीत, लूज गंवा देना खो देना। वाइज बुद्धिमान, फुलिश मूर्ख। विथ यानी साथ साथ, विदाउट के बिना। वर्क काम, रेस्ट आराम। रॉन्ग गलत, राइट सही। यस हाँ, नो नहीं। यंग युवा, तो विपरीतार्थक उसका हो जाएगा ओल्ड यानी वृद्ध। जस्टिफाइबल न्याय संगत, अनजस्टिफाइबल। एबल अनेबल। एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार्य। एकॉम्पेनिड, एकॉम्पेनिड का मतलब साथ चलना, अनएकॉम्पेनिड साथ नहीं चलना। सर्टेन निश्चित, तो उसका हो जाएगा अनसर्टेन अनिश्चित। कंफर्टेबल सहज रहना आराम से, अनकंफर्टेबल असहज रहना यानी बेचैनी महसूस करना, आराम महसूस नहीं करना। कॉमन सामान्य, अनकॉमन दुर्लभ। कॉन्शियस मतलब होश में, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी में। ड्रेस पहनना, अनड्रेस पहने हुए को उतार देना, अनड्रेस हो जाना। इक्वल, तो इक्वल मतलब बराबर समान, अनइक्वल असमान। नोन जाना पहचाना, अननोन अनजाना। लॉफुल यानी नियमपूर्वक, अनलॉफुल। लाइसेंस्ड अनलाइसेंस्ड। लॉक अनलॉक। नेसेसरी
unnecessary, patriotic, unpatriotic, popular, unpopular, prepared, unprepared, safe, unsafe, ethical, unethical, even, uneven, even मतलब समान, uneven मतलब असमान, फेयर मतलब सही फैसला होता है तो बोलते हैं इट इज फेयर डिसीजन, अनफेयर, फोल्ड, फोल्ड मतलब मोड़ना, अनफोल्ड मतलब उसको खोल देना, फ्रेंडली दोस्ताना, अनफ्रेंडली, हैप्पी खुश, अनहैप्पी, हेल्दी अनहेल्दी, जस्ट उचित, अनजस्ट अनुचित, अन्याय, दयालु का काइंड, अनकाइंड, नोन अननोन, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखिएगा आप डिस लगाकर भी बहुत सारे सेंटेंसेस का अपोजिट बनता है, तो एडवांटेज में डिसएडवांटेज हो गया, अग्री डिस अग्री। उसी तरह स्क्रू अन लगाकर बना देते हैं, अनस्क्रू, सीन अनसीन, सेल्फिश अनसेल्फिश, स्टीडी, स्टीडी मतलब निरंतर, अनएसटीडी निरंतरता का अभाव, कंटिन्यूटी का अभाव को अनएसटीडी बोलेंगे, सुइटेबल, सुइटेबल का मतलब होता है उचित, परफेक्ट अनसुइटेबल, इम्परफेक्ट या अनुचित, सूट नहीं कर रहा है यह, यानी परफेक्ट बैठ नहीं रहा है तो बोलेंगे अनसुइटेबल है, टाइडी सजा हुआ, अनटाइडी बिखरा हुआ, टाई, टाई मतलब कोई चीज़ बांधना, अनटाई खोलना, यूज्ड उपयोग किया हुआ चीज़, अनयूज्ड ना उपयोग किया हुआ चीज़, विलिंग, विलिंग मतलब चाहत, अनविलिंग मतलब चाहत का अभाव, वाइजली बुद्धिमान, अनवाइज, वाइज बुद्धिमान, अनवाइज, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, इंसेंटिव डिसइंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन, किसी कोई बहुत अच्छा काम करता है किसी कंपनी में या किसी जॉब में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इंसेंटिव दिया जाता है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है, तो उसका उल्टा हो गया हतोत्साहन, यानी प्रोत्साहन नहीं देना, डिसइंसेंटिव, अलाउ, अलाउ का मतलब हुआ अनुमति, डिसअलाउ यानी अनुमति नहीं देना। उसी तरह से अपीयर शामिल, डिसअपीयर यानी गायब हो जाना, अरेंज, अरेंज मतलब होता है व्यवस्था करना, डिसअरेंज अव्यवस्था, एसोसिएट जुड़ना, डिसएसोसिएट हट जाना, बिलीव विश्वास, डिसबिलीव मतलब अविश्वास, कनेक्ट मतलब जोड़ना, डिसकनेक्ट मतलब हट जाना, जो कनेक्शन को काट देना, हटा देना, कंटिन्यू जारी रखना, डिसकंटिन्यू, एम्बार्क डिसएम्बार्क, एम्बार्क मतलब चढ़ना, एम्बार्क मतलब चढ़ना, एनकरेज उत्साहित, डिस्करेज, एक्यूरेट इनएक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब सटीक, इनएक्यूरेट का मतलब जो सटीक ना हो, इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य, डिस्पेंसिबल, लॉयल विश्वासी, डिसलॉयल, ओबे आज्ञा मानना, आज्ञा नहीं मानना, डिसओबे, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातिक दृष्टि से, यानी प्रोपोर्शनेट ऑर्डर में कोई चीज़ हो यानी सही मात्रा में हो उसको प्रोपोर्शनेट कहेंगे। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जिसमें बेहिसाब, डिसप्रोपोर्शनेट जिसका कोई हिसाब ना हो। क्वालिफाइड यानी क्वालिफाइड मतलब योग्य, डिसक्वालिफाइड अयोग्य। ओन मतलब खुद का, डिसओन यानी खुद का नहीं। सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। ट्रस्ट विश्वास, डिसट्रस्ट अविश्वास। बिलीफ विश्वास, डिसबिलीफ। एडिक्वेट पर्याप्त, इनएडिक्वेट अपर्याप्त। एक्टिव, इनएक्टिव। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यान लगाकर कोई चीज सुनना, देखना, करना, अटेंटिव। अनअटेंटिव। मैच्योर परिपक्व, मैच्योर मतलब परिपक्व। इमैच्योर मतलब वो अपरिपक्व है, भी तैयार नहीं है। मोरल नैतिक, इमोरल अनैतिक। मूवेबल गतिशील, इमूवेबल अचल या गतिशील जो नहीं हो। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही। इम्परफेक्ट मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें। परफेक्ट का इम्परफेक्ट। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब संभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। प्रॉपर तो इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब सही, इम्प्रॉपर मतलब सही नहीं। जज, जज मतलब कोई चीज़ का जज करना यानी अनुमान करना, न्याय करना। मिस जज अन्याय। अंडरस्टैंड समझना, मिसअंडरस्टैंड समझने में कोई कमी हुई हो तो बोलेंगे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पेनफुल दर्दनाक। पेनलेस दर्द विहीन,
बिना किसी दर्द के, जैसे पेनलेस इंजेक्शन दिया जाता है। एडमिसिबल मतलब इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनएडमिसिबल मतलब अनएक्सेप्टेबल। करेक्ट सही, इनकरेक्ट गलत। मोबाइल गतिशील, इमोबाइल जो गतिशील नहीं हो, एक जगह हो, स्टेशनरी हो। मोर्टल मरणशील, इमोर्टल अमर। पेशेंट धैर्यशील, इम्पेशेंट धैर्यविहीन। पोलाइट विनम्र, इम्पोलाइट यानी जो विनम्र ना हो। प्रोबेबल मतलब संभावित, इम्प्रोबेबल मतलब संभावित जो नहीं हो, होने की संभावना जिसकी नहीं हो। प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। स्पेल उच्चारण, जो उच्चारण करते हैं यानी जो स्पेलिंग बोलते हैं उसको स्पेल बोलते हैं। सही उच्चारण नहीं करना मिस स्पेल। यूज मिस यूज, यूज मतलब उपयोग, मिस यूज मतलब अनुपयोग। पिटीफुल, पिटीफुल मतलब होता है दयनीय ढंग से। पिटीलेस निर्दय ढंग से। दोस्तों मुझे लगता है हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है, बहुत सारा एंटोनिम का लिस्ट कवर किया है। फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आगे भी परोस सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो और लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।